अगुवाई कर यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ के मैं आगे चलने के लिए मैं शुरू करेंगे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परमेश्वर के प्रिय, बाइबल को जब हम समझते हैं और पढ़ते हैं और मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, या फिर संसार की बातों को, संसार को जब हम देखते हैं, तो दुनिया के लोगों को जब हम इस विचार से पढ़ते हैं, उनकी जीवन शैली को पढ़ते हैं, उनकी बातों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है, हमें मालूम चलता है कि दुनिया के लोगों को एक विचारधारा है भले मनुष्य को तारीफ करने के लिए, भले मनुष्य के लिए आनंद देने के लिए, भले मनुष्य कुछ कर ले उसके लिए हम क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। वो एक अच्छा काम करता है इसलिए हम आनंद मनाते हैं। वो कोई कुछ नहीं कर रहा है इसीलिए हम आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन के लिए संसार के कोई भी मनुष्य जान देने के लिए तैयार है, परंतु पापियों के लिए, दुर्बल मनुष्य के लिए कोई जान देने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, मैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों को, या हमारी आंखों के सामने बीतने वाली घटना को मैं आपके सामने में रखने के लिए चाहता हूं। जब रोडों पे हम और आप निकलते हैं, उस समय में हमारी आंखों के सामने शायद कोई एक ऐसे व्यक्ति आ जाता होगा जो फटा हुआ कपड़ा पहन करके आता है और वो कुछ लोगों से मांगता है, कुछ लोगों को सामने वो कुछ हाथ फैलाता होगा। उस समय में लोग उसको, कई एक लोग डांट देते हैं, फटकार देते हैं, या हमारे गांव में, हमारे जिस मोहल्ला में हम रहते हैं, जिस कस्बा में हम रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह पे एक ऐसे गरीब वर्ग के लोग रहते हैं जिनके कपड़े गंदे हैं, उनके लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं रहता है, कोई उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं रहता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति एक उच्च पद पे है, या फिर कोई एक अच्छे अपने आप को धर्मी है, तो उनके घरों में लोग गाड़ियां से जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे विचार को लेके जाते हैं, अच्छे स्वभाव को लेके जाते हैं, परंतु वही जगह पे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो जंगी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनसे लोग बात करना तो दूर की बात है, उनके लिए वो जाना भी पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूं, हमारे जीवन, आपके जीवन कैसा था, हम थोड़ा 6 आयत को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कुछ बातों को। यहाँ पर लिखा है कि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीन के लिए मरा। हालेलुया। और यही आयत जो है हमें इस बात को याद दिलाता है, हमें कोई भी ऐसी स्वभाव नहीं था,
कोई भी ऐसी गुण नहीं था, हमारे अंदर में कोई भी ऐसी विचार नहीं था। हम अगर रोमियो की किताब और उसका 3 अध्याय और हम उसका 11 आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्बे बन गए, सबके सब भलाई करने वाला एक भी नहीं। उसका देखिएगा, मनुष्य की दशा के बारे में बाइबल बतलाती है। हम क्या थे, वो वही चीज यहाँ पर रोमियो की किताब उसका 10 की आखिरी लाइन से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, देखिए मनुष्य की दशा क्या है। उस बात को हमें पौलुस इस पत्री को में लिख करके हमें समझा रहा है। हम में कोई भलाई की योग्यता नहीं थी, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, सब कोई भलाई करने वाला एक भी नहीं है। देखिएगा मनुष्य के दशा, आगे मनुष्य का गला खुली हुई कब्र के समान, उसके जीव छल करने के लिए उसकी ओठों में सांप की बिच्छे, उसके मुंह से श्राप और कड़वे बातें निकलती है, उसकी पाँव में लहू बहाने के लिए दौड़ते हैं, उसकी मार्ग में नाश और क्लेश है, उसकी कुशल का मार्ग नहीं जाना, उसकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। 19 में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ भी कहती है उससे कहती है कि जो व्यवस्था से अधीन है, इसीलिए कि हर एक मनुष्य के मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। ये चीजें थी। जब गांव से बाजारों में या हमारे गांव के आसपास में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ना, वो खास करके वो दूसरे जगह के लोग आते हैं, 10 दिन 15 दिन के लिए आते हैं। उस जगह पे मैंने देखा है, उनको लोग क्या करते हैं, डंडा से मार के भगाते हैं, उनके बच्चे को शोषण करते हैं, उनकी बेटियों को भ्रष्ट कर देते हैं। मैं अपने गांव से, मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह से मैं 300 किलोमीटर में दूसरे जिला में रह के मैं सेवाकाई करने के लिए मैं अपने जीवन को समर्पण किया। मैं उस जगह पे जब मैंने गया, जो झुग्गी झोपड़ियों में आ करके रहा करते हैं 15 दिन 20 दिन और अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, उनके बच्ची को शोषण किए जाते हैं। मुझे मालूम चला, खुदा बाप के सामने कहा, खुदा बाप वो तेरे बच्चे हैं प्रभु, वो भी तेरे बंदे हैं प्रभु। परमेश्वर के प्रियो, जो कमजोर है, जो दुर्बल है, उसकी संपत्ति को हड़प लिया करते हैं, उनकी हक को वो अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए जान दे दिया। उसने ये कभी नहीं देखा कि तुमने बड़ा पाप किया है, तुमने बहुत गंदा काम किया है, तुम्हारे विचार गंदे हैं करके। लेकिन परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं, परंतु वो पापियों के लिए जान दे दिया। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए प्रियो, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर का जीवन जो हमें और आपको दिया है वो एक बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। हालेलुया। बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बुलाने आया हूं, पापियों को बुलाने आया हूं। धर्मी जन के लिए कोई अपने जीवन को दे दे ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात उनके लिए होगा, लेकिन बाइबल बतलाती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी निर्बल लोगों के लिए जल्दी खड़ा नहीं होगा। निर्बल लोगों को लिए अगर उसके सही भी है तो पंचायती करने वाले पंचायत के लोग भी क्या करेंगे, अच्छे लोगों के सामने, भले लोगों के लिए वो गलत भी है तो भी वो फैसला, वो निर्णय, वो सजाएं, वो कमजोर लोगों को पक्ष में सुना देता है। प्रियो, मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूं, बाइबल बतलाती है लोगों के लिए, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे अपने आप को दिखते हैं, उनके लिए लोग मर जाते हैं, अपने आप को जीवन दे देते हैं, ताली बजवा लेते हैं, ताली बजा देते हैं उनके लिए। लेकिन जो निर्बल है, जो दुर्बल है, जो पापी है, उनके लिए कोई जान नहीं दे सकता। पिछले साल एक भारत के एक साधु, जिन्होंने अपनी बर्थडे मनाने के लिए कई एक लोगों को कुर्बानियां देना पड़ा। हम और आप पेपर में सुने होंगे, न्यूज में सुने होंगे, सोशल मीडिया पे सुने होंगे, बर्थडे मनाने के लिए कितने लोगों ने उनके लिए जान दे दिया। लेकिन उसमें से कितने ऐसे होंगे जो गरीब होंगे, उनके लिए कभी खाना नहीं दिया होगा प्रियो, खाने के लिए एक टाइम के लिए खाना नहीं पूछा होगा। बाइबल बतलाती जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए जान दे दिया। जब हम रोगी थे, जब हम दुखित थे, जब हम हताश थे, निराश थे और कमजोर थे, दुर्बल थे, उसी समय में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए वो जान दे दिया। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बतलाती है कि एक मनुष्य का विचार जो है ना, वो कई एक पीढ़ियों से, सदियों से इस विचार में रहता है कि अच्छे लोगों को मदद करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया, वो मुक्तिदाता बन के आया, वो हमें छुड़ाने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया, तो वो हमारे लिए मरा। हम जब रोमियो किताब उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, हम धर्मी नहीं थे, हम भलाई करने वाले नहीं थे, हमारी गले जो है खुली हुई कब्र के समान है, हमारा जीभ छल करता है, हमारा ओठ में सांप का विष है, हमारा ओठ
जब खुलता था तो दूसरों को लड़ाई लगाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को अपमान करने के लिए। जब हमारा जीभ खुलता था तो छल करने के लिए, कपट करने के लिए। जब हमारी गले खुलता था तो मानिए उसमें कब्र के बना देते हैं, जो मनुष्य को जिंदा लाश बना देते हैं। हमारे गले में हमारे जीभ जब खुलता था, हमारा मुंह खुलता था, उसमें कोई आदर नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, कोई भाव नहीं था, कोई उसमें ऐसा समझिए कि कुछ भी नहीं था। और हमारी पांव लहू बहाने के लिए दौड़ता था। मार्ग में नाश और विनाश और कलेश, हमारी आंखों के सामने कोई ऐसा मान लीजिए कि परमेश्वर है ही नहीं। संसार के लोगों को देखिएगा, संसार के लोगों को छोड़ दीजिए। हम और आप, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में, अगर हमारे बचपना से अगर हमने प्रभु यीशु मसीह हमारी पैदाइशी मसीह में नहीं है, तो वे लोग देखते होंगे, वो लोग महसूस किए होंगे। वो एक तरफ मूर्ति पूजा करेंगे, मंदिर से आएंगे, बाहर निकल जाएंगे। मैं अपने गांव की मैं कहानी कहने के लिए चाहता हूँ प्रियो। मैं दूसरी गांव की, दूसरी जगह की बातें नहीं कहने के लिए चाहता हूँ। हमारे गांव में एक शिव की मंदिर हुआ करता था। उसमें सुबह सुबह वो जल को लेकर के, पानी को लेकर के और कुछ वस्तुओं को लेकर के वो गए, मंदिर गए चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। और वहाँ पर बड़ी जाति नहीं है, जाति मतलब ऐसे नॉर्मल है, लेकिन उस मंदिर में जा कर के पूजा करने के लिए चला गया। उसको लोगों ने डंडा से क्या किया, मुँह आना शुरू कर दिया। कहा तुम कैसे आ सकते हो मेरे मंदिर में, मेरा मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, ये विचार मनुष्य के अंदर में है। मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूं, मैं आपको कुछ बोलने के लिए चाहता हूं, मैं कुछ याद दिलाने के लिए चाहता हूं। मनुष्य का स्वभाव है इस प्रकार का कि अच्छे लोगों के लिए जान दे देगा उनकी, लेकिन लोगों के लिए, भले मनुष्य को मरने से वो अच्छे पेपर में नाम आ जाए, इसलिए लोग करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा कभी नहीं किया। बाइबल बतलाती है कि जब हम पापी थे, जब हम बिगड़े हुए थे, हमारे विचार बिगड़ा हुआ था, हमारी आंखें बिगड़ी हुई थी, हमारे काने बिगड़ा हुआ था, बुराई सुनने के लिए, बुराई देखने के लिए, बुराई बोलने के लिए और लहू बहाने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों को क्या ना करने के लिए जब हम थे, तब मसीह यीशु ठीक समय पर जान दे दिया, जान दे दिया, जान दे दिया। मैं एक आपके सामने में एक छोटी सी घटना में रख के मैं अंत करने के लिए चाहूंगा। एक राजा अपने राज्य महल में अपने राज्य के लोगों को न्याय किया करता था, और राजा सही समय पर सबको उचित न्याय दिया करता था। लेकिन एक समय आया कि उसका पुत्र ने एक गलती करने के वजह से, गलती की वजह से वो बातें, वो लोग उसकी पिता के सामने चला गया। जब राजा के सामने एक केस पहुंचा तो वहां के
कर्मचारी लोगों ने इस केस को छिपाने के लिए कोशिश किया। राजा को, बेटा को बचाने के लिए सैनिकों ने उस गरीब वर्ग के लोगों को दबाना शुरू किया, सैनिकों को भेजना शुरू किया। लेकिन कैसे भी करके वो डायरेक्ट राजा से मिलने के लिए चला गया और इस बात को उसने अपने न्याय का गुहार लगाने लगा। लेकिन जब न्याय का गुहार लगाने लगा, राजा ने न्याय करना शुरू किया, तो राजा ने कहा कि गलती हमारे पुत्र ने किया है और उसकी सजा ये है कि उसकी दोनों आंख उसकी निकाल लिया जाए। प्रियो, जैसे ही राजा ने ये शब्द कहा, वैसा ही वहां की जो मित्र था उसने इस बात को कहा, नहीं 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 नहीं, इसकी आंख नहीं निकाल सकते राजा साहब। वहां की सैनिकों ने, वहां की कर्मचारियों ने कहा, इस राजा का राजमहल का सबसे अच्छे व्यक्ति है, एक गलती हो जाने से क्या आप इनकी आंख निकलवाएंगे क्या? करके लोगों ने गुहार लगाना शुरू किया। लेकिन राजा अपने इस बात पर कायम रहा। वहां की सहकर्मियों ने कहा, राजा साहब इनकी छोड़ दीजिए, मेरी आंख निकाल लीजिए, मेरे बच्चे को आंख निकाल लीजिए, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, जिसने गलती किया है उसको इस बात की सजा उसकी भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय, मैं कहने के लिए चाहता हूं, भले मनुष्य के लिए लोग, दुनिया के सारे लोग उनको बचाने के लिए एक साथ उतर जाएंगे, लेकिन गरीब लोगों के पास कोई भी नहीं पहुंचेगा, कोई भी उनके लिए जान देने के लिए तैयार नहीं होगा। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, हम और आप इसी दशा के लायक थे, इसी कैटेगरी में खड़े थे, इसी स्थान में खड़े थे। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, तो भी उसने बाइबल में लिखा है कि इफिसियों की किताब को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ इस सुबह के वक्त में। इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय में यहाँ पर एक सुंदर शब्द से लिखा हुआ एक वचन है और इसको हम पढ़ने के लिए चाहेंगे। फिलिपियों की किताब और उसका एक मिनट या फिलिपियों किताब उसका 2 अध्याय और उसका 6, 7, 8 आयत को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है, जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि वह दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर के प्रियो, राजा का
बेटा, पूरे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर का पुत्र, जिसने सारे संसार को चलाने की ताकत रखता है, वो चाहता है तो दुनिया को यूं ही चुटकी में मिटा देता, लेकिन तो भी परमेश्वर का प्रेम को दिखाने के लिए, अपने पिता का प्रेम को बताने के लिए, वह इस धरती के सारे बिगड़े हुए, जिनके विचार बिगड़े हुए थे, जिनके लोगों बिगड़े हुए थे, उनकी स्वभाव बिगड़ा हुआ था, उनकी आंखें बिगड़ी हुई थी, उनकी जीभ बिगड़ा हुआ था, उनका हृदय काला था, उनके विचार काले थे, उनकी पांव लहू बहाने के लिए तैयार था। इस विचार में प्रभु यीशु मसीह खुद पड़ा और कहा, इन सारे लोगों के लिए, मैं पाप से छुटकारा के लिए, जो नरक में जाने वाला लोग है, उसके लिए मैं अपना जान देने के लिए मैं जाऊंगा। परमेश्वर के प्रियो, जब परमेश्वर मनुष्य को बना के देखा होगा, और जब परमेश्वर देखता होगा, और जब आदम की स्वभाव बिगड़ गया, हवा का स्वभाव बिगड़ गया, और परमेश्वर ने कहा मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, कह दिया, घोषणा कर दिया प्रियो। इसलिए भले मनुष्य के लिए नहीं, जो अपने आप को धर्मी है उसके लिए नहीं, मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूं, संसार के लोगों कहते हैं पाप को, पापी को मिटा दो, पाप मिट जाएगा। पापी को खत्म कर दो, वो पाप मिट जाएगा। बाइबल की कहानी को, बाइबल की पवित्र वचन को छोड़ के और भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो है उसको पढ़ के देखिएगा, उसमें लिखा है पापियों को मिटा दो। वो पापियों को मिटाने के लिए ही कई एक लोग पैदा हो गया। मैं कई एक बार जब मैं इस बात को सुनता हूं, जब मैं पढ़ता हूं, तो मुझे हंसी बढ़ती है कि ईश्वर को बार बार एक मनुष्य को हराने के लिए जन्म लेना पड़ रहा है। इतनी कमजोर, इतनी दुर्बल हो गया है क्या? मैं विचार करता हूं, मैं सोचता हूं, लेकिन जब पवित्र शास्त्र को पढ़ता हूं तो पता चलता है सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार के ऊपर जय को प्राप्त किया। उसको बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार उसको और अन्य विचार में आने की जरूरत नहीं है। उसने मनुष्य के लिए एक बार जान दे दिया है, वो सारे मानव जाति के लिए काफी है। संसार के लोग पापियों को मिटाने के लिए चले आया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह दुर्बल लोगों को उठाने के लिए चले आया है। उस महान परमेश्वर को हम कभी ना छोड़े, कभी ना त्यागे, कभी भी उसके लिए हम आभारी रहेंगे, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र कहता है, बाइबल बतलाती है लूका की किताब में कि बीमारियों को लिए वैद्य की आवश्यकता पड़ता है, ना कि चंगा भला लोगों के लिए। हम पापी थे, हम रोगी थे, हम निर्बल थे, हम बिगड़े हुए थे, हमारे विचार, स्वभाव और ना जाने कैसे कैसे कार्य के लिए। तब उस समय में परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए और आपके लिए जान दे दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, और खुदावन यीशु मसीह का वचन को जब हम पढ़ते हैं, मानते, सुनते हैं, समझते हैं, तो बाइबल बड़ी सफाई से, बड़ी गंभीरता से हमें इस बात को सिखाती है कि हमारा स्वभाव जो है, हम बिगड़े हुए हाल में पाए जाते हैं। हमारी इतनी गंदे विचार था, इतनी बिगड़ा हुआ स्वभाव था कि उस समय में प्रभु यीशु मसीह चले आया। आइए प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप सही समय पर आकर के प्रभु आपने जान दिया है पाप। हाँ परमेश्वर पिता, तू पापियों को मिटाने के लिए नहीं प्रभु, परंतु तू पाप को मिटाने के लिए चले आया परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर तू पापियों को मिटाने के लिए धरती पे चले आता प्रभु, आज धरती प्रभु सुनसान हो जाता, खाली हो जाती, एक भी लोग नहीं रह पाते परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमारे अंदर की पाप को, स्वभाव को मिटाने के लिए तू चले आया है पिता। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं बाप। आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। आगे की समय को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, होने दे बाप। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, तो दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमेन, आमेन, आमेन।